नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, हमारे पास एक स्पेशल ब्रेसलेट आया हुआ है जो कि एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। कुछ ही टाइम में बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी, लोग मतलब ग्रेजुएट होने के बाद भी जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते वो भी शुरू हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारा फोकस नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट उनको उनका मनचाहा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में बैड लक भी उनके साथ जुड़ा हुआ है और चीज़ें अच्छी हो ही नहीं रही है। आपको ये नेचुरल स्टोन से बना हुआ एजुकेशन ब्रेसलेट धारण करना चाहिए। ये आपके फोकस, कंसंट्रेशन और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। टैग कर दे रहा हूँ और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए अब आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आर्यन नाम का एक लड़का नासिक में अपने परिवार वालों के साथ रहकर उनकी नाक में दम करके रखा था। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इससे सिर्फ मस्ती करवा लो। बाहर के लोग क्या, घर के लोग ही इतने इससे परेशान हो गए थे कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका भविष्य क्या होगा और ये जिंदगी में क्या कुछ कर लेगा। यार ये कैसा रहता है, ये पढ़ता लिखता क्यों नहीं है। फिर इसे इसकी ना कोई कज़न सिस्टर रही होगी, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी अच्छी थी, उसने सजेशन दी कि अगर तेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है तो एक काम कर, किसी हॉस्टल में जाकर सेटल हो जा। आसपास कई सारे लड़कों को देखेगा तो मन में कंपटीशन की भावना आएगी और फिर तू पढ़ने लगेगा। इसने सोचा सही बात है यार, यहाँ रहता हूँ तो कुछ ऐसा माहौल मिलता ही नहीं है पढ़ाई वाला। मोहल्ले पड़ोस के कुछ दोस्त लोग हैं, वो तो मेरे से भी डबल मस्ती में आगे हैं। अगर ऐसी जगह मैं चले जाऊँ जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे रहें, हाँ दो चार मस्ती करने वाले रहेंगे वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर पढ़ाई करने वाले बच्चे रहें तो मस्त हो जाएगा। इसने अपने घर वालों से ये बात किया और वो जो कज़न सिस्टर थी उसने भी इसके घर वालों से ये चीज़ डिस्कस करी। इसके पापा ने सोचा ये बिल्कुल अच्छी बात है यार, वैसे भी इस लड़के ने तो नाक में दम करके रख दिया है, इसे बाहर हॉस्टल में भेज देते हैं। वहाँ रहेगा, खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, खुद से ज़िंदगी चलानी पड़ेगी तो समझ में आएगा। सारी मस्ती वस्ती एक तरफ, पढ़ाई लिखाई एक तरफ हो जाएगी। बस इसके बारे में पता करना शुरू कर दिए। अब भाई संभाजी नगर में, छत्रपति संभाजी नगर में, वहाँ पर इसका एडमिशन करा दिया गया। हॉस्टल में पहुंचे तो क्या पाए, टॉप फ्लोर के ही कमरे खाली हैं, गिने चुने। अभी बात यह है कि ये लोग ना थोड़ा सा लेट हो गए थे। ये बात मैं कर रहा हूँ, ये क्लास 10th में पहुंचा था तब की, ये कोई बहुत बड़ा नहीं था। तो कुछ गिने चुने कमरे खाली हैं टॉप फ्लोर के, और कुछ और भी बाहर बाहर से लड़के आए हुए। मुंबई के एक दो लड़के थे, ऐसे 4-5 लड़के और आए हुए। तो 2 लड़कों को दूसरा रूम मिल गया टॉप फ्लोर का, अब इनको एक रूम चाहिए था। तो वार्डन ने क्या बोल दिए कि आप देख लो ऊपर रूम, जो भी ठीक लगे डायरेक्शन वगैरह उसमें आप लोग रह लेना। तो ये बताते हैं कि हाँ हमने देख के आ गए, हमको रूम नंबर 56 अच्छा लगा है। वार्डन बोलते नहीं नहीं 56 नहीं हो पाएगा, कुछ और पसंद करो। इन लोगों ने बोल दिया ठीक है भाई 55 दे दो। वार्डन के चेहरे की रंगत 55 सुनकर उड़ गई। ये लोगों ने उस समय कुछ नोटिस किए थे, इनको तुरंत टोकना चाहिए था ना कि सर आप इतने ज़्यादा हैरान क्यों हैं, क्या हो गया, हमने 55 ही तो बोले हैं, आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी मांग ली है। इन्हें कुछ नहीं बोले, वार्डन सर ने चुपचाप से घबराते हुए इनका पेपर साइन किया और इनको पकड़ा दिए। इन लोगों ने सोचा कि अच्छा चलो, हमको जिस डायरेक्शन का कमरा चाहिए था उस डायरेक्शन का मिल गया। दरअसल 55 की जो विंडो है वहाँ से बाहर देखो तो बहुत अच्छा नज़ारा, मतलब बहुत सुंदर व्यू मिलता था। इस चक्कर में इन लोगों ने बोले थे ठीक है, पेपर साइन करके इनको मिल गया। ये लोग उस कमरे में रहना शुरू कर दिए। क्लास 10th, नया नया खून है, नई मस्ती है, और हॉस्टल में आया हुआ है। थोड़ी बहुत भी पाबंदिशें थी घर पे तो वो भी पूरी तरीके से अब छूट गई हैं। आर्यन को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई से आया हुआ एक लड़का है, पुणे से आया हुआ है और एक नागपुर से आया हुआ है। इनके साथ इसकी बहुत अच्छी जम रही है। बस ऐसे करते करते 4-5 दिन बीत जाते हैं। ठीक 5 दिन बाद रात के समय ये गहरी नींद में सो रहा था। अलग अलग बेड थे चारों के, गहरी नींद में सो रहा था। अचानक से इसको ऐसा फील हुआ कि नींद में इसको किसी ने कंधे में थपथपाया है, जैसे उठाने के लिए नहीं थपथपाएगा कोई, ऐसा इसको किसी ने थपथपाया है। ये जागा, आँख खोल के देखा तो कोई भी नहीं था। लाइट्स बंद थी, एक हल्की सी डिम वाली एक नाइट लाइट चालू रखते थे ये लोग, कोई आसपास नहीं दिखाई दिया। इसको ऐसा लगा कि हो सकता है ये मेरा वहम रहा होगा, या तो फिर मेरे तीनों रूममेट से कोई एक रूममेट आया होगा, मुझे ऐसे उठाने की कोशिश किया होगा। जाने देता हूँ, सो गया, जैसे भी जिसने उठाया होगा वो सो गया। फिर से वापस से अगला दिन निकलता है। दिन पूरी तरीके से नॉर्मल,
फिर रात का वक्त आता है, फिर सोने के लिए जाते हैं ये लोग। आज अचानक से रात के 2 बजे के आसपास इसको ऐसा फील हुआ कि मेरे बिस्तर में आकर कोई बैठा। ये तुरंत अपनी आंख खोला, क्या पाता है इसके पैर के पास कोई तो भी परछाई बैठी हुई है, प्रॉपर परछाई। ये घबरा गया और बड़बड़ा के उठा और हड़बड़ाने में ऐसी अपनी आंखें और विजन थोड़ा सा ऐसा ब्लर सा हो जाता है ना, नींद से अचानक से आप उठा और देखा तो सामने कोई नहीं। इसको ऐसा लगा ये क्या सीन था यार, मुझे क्लियर अभी फील हुआ था मेरे पास आकर कोई बैठा है। आँख खोलकर देखा तो कोई दिखा भी था, फिर जब प्रॉपरली उठा तो कोई नहीं था। खैर अगला दिन निकला। जैसे ही सुबह हुई ये लोग स्कूल जाने वाले थे कि इसकी नज़र अपने एक दोस्त चेतन के चेहरे पर पड़ती है। सबसे पहले इसी ने देखा, तैयार हो रहे थे ना ये लोग स्कूल जाने के लिए। चेतन के चेहरे में ऐसा एक स्क्रैच का निशान, जैसे किसी ने ऐसा पंजा मारो, जैसे बिल्ली ने ऐसा पंजा मारी हो। ये घबरा गया, चेतन तुझे चेहरे में दर्द नहीं हो रहा क्या? देख क्या हुआ, नाखून चला लिया क्या तूने? चेतन तुरंत जाके आईने में देखता है, वो घबरा गया अपने चेहरे को देखकर। बाकी रूममेट्स ने भी देखा, हाँ चेतन क्या हो गया तुझे? चेतन बोलता है नहीं यार मैं नहीं मार सकता, मेरे तो नाखून भी इतने छोटे हैं। तो सब डर गए कि ये क्या सीन है। अब ये अपना लड़का, अपना जो हीरो है कहानी का, आर्यन, वो बताता है कि पिछली रात को मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे क्या दिखाई दिया था और उसकी पिछली रात को भी मुझे क्या महसूस हुआ था। ये बात सुनकर ये सारे लड़के डर जाते हैं। बोलते हैं आर्यन जब तुझे 2 रात से कुछ फील हो रहा है तो हमको उठाया तो होता। आर्यन बोलता है यार मुझे तो ऐसा लगा कि दोनों रातों में मेरा वहम था, थोड़ा सा भी अंदाजा रहता तो मैं तुम लोगों को बताता, उठाता ना। ये लोग बोलते हैं अगर ऐसी बात है भाई तो तीसरी रात भी हमारे साथ कुछ खतरनाक हो सकता है। देख आर्यन तुझे पहली रात सिर्फ और सिर्फ ऐसा आभास हुआ था कि तुझे किसी ने टच किया है, दूसरी रात तुझे फील हुआ कि तेरे पास आकर कोई बैठा है, और चेतन के ऊपर तो एक तरीके से वार भी हुआ। आज कुछ हम तीनों चारों में से किसी के साथ भयानक भी हो सकता है। इससे बेहतर है कि हम पूरी रात जागे और देखने की और समझने की कोशिश करें कि आखिर चल क्या रहा है हमारे कमरे में। ये आज के दिन तो स्कूल चले गए, अपना मुंह ढक के चले गए जैसे तैसे करके, छुपा छुपू के। किसी ने पूछा भी होगा स्कूल में तो बहाना दे दिया चेतन ने। लेकिन रात का वक्त आया, खाना वाना खा के ये फुल्ली प्रिपेयर्ड थे कि आज रात में सोना नहीं है। रात के 2:30 बजे तक इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आई, क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन ठीक 2:32 में जैसे ही कांटा गया है, इनकी जो बालकनी है ना, बालकनी थी इनके कमरे में, उसमें पर्दा लगा हुआ था, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा ये पर्दा था। बाहर तरफ लाइट जल रही होती थी तो अंदर हल्का सा विजन आता था, समझ रहे हो ना? ट्रांसपेरेंट पर्दा रहे तो आपको दिखाई नहीं देगा हल्का सा बाहर से, तो वैसा वाला पर्दा था भाई, और बाहर तरफ ही लाइट थी। तो उनको क्या समझ में आया 2:32 में कि इनकी बालकनी में खड़े होके कोई तो भी लड़ाई करना शुरू कर दिया है। इन चारों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। साला बोला इस कमरे में तो सिर्फ हम 4 हैं, हम चारों ने दरवाज़ा प्रॉपरली बंद रखे हुए हैं। हमारे बालकनी तक पहुंचने का रास्ता, दरवाजे से कोई अंदर आएगा, रूम में आएगा और फिर बालकनी का स्लाइडिंग खोलेगा, फिर बाहर जाएगा, कुछ इस प्रकार का है। और इतनी देर से कोई भी यहाँ पर था नहीं, ना ही कोई आया है, तो डायरेक्टली बालकनी में लड़ाई कैसे शुरू हो गई? ये घबरा गए। और लड़ाई ऐसी थी ना कि कोई 3 लड़कों को बड़ी भयंकर तरीके से पीट रहा है। ये लड़ाई इनको दिखाई दी। ये सब पका के ऐसे एक दूसरे से चिपक के बैठ गए चारों, और बस वो परछाई की फाइटिंग देख रहे हैं। परछाई दिख रही है और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि पर्दा खोलकर बालकनी में देख ले। रहे कैसे हो जाएगी यार, कैसे हो जाएगी? बालकनी में अचानक से कोई प्रकट हो गया इनकी। ये मामला किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं है और इसको समझने की भी कोशिश करना बहुत बड़ी गलती हो जाती है। खैर 1-1.5 घंटे तक ये फाइटिंग चली और इनको नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई ये भागते हुए वार्डन सर के पास पहुंचे। सर हमारे कमरे में पिछली रात को कुछ ऐसा हुआ। ये बात सुन के वार्डन सर की चेहरे की रंगत और भी ज्यादा उड़ गई। अब आर्यन ने नोटिस कर लिया। सर प्लीज हमको बता दीजिए, जिस दिन हमने रूम नंबर 55 चुने थे आप ऐसे एक्सप्रेशन बना रहे थे जैसे आपकी पूरी प्रॉपर्टी मांग ली खानदानी वाली। आज जब हम आपको बता रहे हैं आपके चेहरे की रंगत और भी ज़्यादा उड़ गई है, तो आप प्लीज़ बताइए क्या मैटर है क्या नहीं। वार्डन सर बोलते देखो ज़्यादा परेशान मत करो, वरना एक पेपर में साइन करूंगा, हॉस्टल से बाहर निकाल दिए जाओगे। जाओ चुपचाप से, कुछ नहीं तुम्हारे कमरे में। ये घबरा गया ये बात सुन के, बच्चे तो थे क्लास 10th के। चले गए। बोले कि क्या करें यार, बहुत डर लगता है।
अब 2 रातें हो गई ये सो नहीं पाए थे, जिस चक्कर में इनकी हो गई तबीयत खराब। ना अपने स्कूल जा रहे थे, ना सो पा रहे थे, ना किसी से बता पा रहे थे, सिर्फ वार्डन से डिस्कस कर रहे थे तो वार्डन इसको झाड़ लगा दे रहा था। तो ये लोग क्या करते हैं, अब इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो बोले कुछ नहीं हो पा रहा है भाई, सब चीज़ से डर लग रहा है, तो एटलीस्ट हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पर जाके थोड़ी दवाई ववाई ले लेते हैं कि हमको बहुत घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, सिर दुखता है, घबराहट होती है, इसकी दवाई ले लेते हैं। चलो एटलीस्ट बच्चे इतनी तो समझ है। ये पहुँचे अपने हॉस्टल के पास वाले ही एक हॉस्पिटल में। वहाँ पर पहुँचे, डॉक्टर के पास जाने ही वाले थे कि इनको इनका एक सीनियर लड़का, स्कूल का सीनियर लड़का भी उसी हॉस्पिटल में मिलता है, और इनसे पूछता है अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे, ठीक तो हो ना तुम लोग? ये लड़का भी हॉस्टल में ही रहता था और वो भी अपनी तबीयत दिखाने ही आया होगा, उसको भी कुछ परेशानी हुई होगी। तो ये बताते हैं कि भैया ऐसा हम लोग क्या कुछ दिन से सो नहीं पा रहे हैं, हम लोगों की एक साथ तबीयत खराब हो गई यार, भूख वूख नहीं लगती तो ऐसे ही आए हुए थे। तो भैया बोलते हैं अच्छा तुम कौन से कमरे में रहते हो ये तो बताओ, मैंने तुमको देखा तो हूँ कई बार लेकिन तुम्हारा कमरा नहीं मालूम। ये लोग बोलते कमरा नंबर 55 टॉप फ्लोर, और ऐसा बोल के ना वो डॉक्टर की तरफ जाने लगते। ये बोलते रुको 1 मिनट वापस आओ, क्या बताया रूम नंबर 55, और क्या होता है तुम लोगों को? ये बोलते कि ऐसी नींद नहीं आती है, तबीयत खराब रहती है, और बोले वो जो सीनियर भैया वो बोल रहे हैं तुम लोगों के चेहरे में ये चोट के निशान कैसे आए बे? तो ये घबरा गए, चोट के निशान भैया इतने क्लियर दिख रहे हैं क्या? ये हड़बड़ाते हुए उस हॉस्पिटल में लगे हुए एक आईने की तरफ देखते हैं, इनके चेहरों में, चारों के चेहरों में चोट के निशान इतने भयंकर तरीके से उभरे हुए थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। ये अपने चेहरे को देखकर चारों के चारों इतनी जोर से डर गए कि साला जब हम हॉस्टल कमरे से निकल रहे थे चेहरा लगभग नॉर्मल था, सिर्फ दर्द हो रहा था कहीं कहीं पर। अभी अचानक से यहाँ पे पहुँचते तक ऐसे कैसे चोट के निशान? ये घबरा कर ना चक्कर आने लगे थे इन लोगों को। जैसे तैसे करके लड़के ने संभाला, सीनियर भैया ने हॉस्पिटल में ही थे, तो डॉक्टर ने दवाई ववाई दिए। डॉक्टर साहब बोलते किससे मारपीट करके आ गए तुम लोग, किसने पीटा है चारों को? ये डॉक्टर को कुछ नहीं बताते हैं, बोलते अरे नहीं सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल से, आप दवाई दे दीजिए ना प्लीज़। डॉक्टर ने दवाई दे दिया। वो सीनियर भैया जो था वो इनके साथ ही वहाँ पर रुका रहा। जब ये लोग वहाँ से निकलने लगे, हॉस्पिटल से बाहर निकल गए और अपने हॉस्टल तक आने लगे, तब सीनियर भैया बताता है देखो जो जो हुआ है तुम्हारे साथ साफ साफ बता दो, वरना तुम्हारी जान को फिर मैं नहीं बचा पाऊंगा। जैसे इन लोगों ने जान सुने, बेचारे 10th के बच्चे बहुत जोर से डर गए, भैया क्या बात कर रहे हो, डर लग रहा है, तो बताओ फिर क्या बात है। ये बताते हैं भैया हमारे कमरे में ना ऐसी ऐसी फीलिंग हो रही है। सीनियर भैया बोलता है बस यही तो बात है, मैं तुमसे सुनना चाह रहा था, अब कन्फर्म हो गया। ये बोलते हैं आपको कुछ पता है क्या? सीनियर लड़का बोलता है कि बिल्कुल पता है, अभी से लगभग 5 साल पहले तुम्हारे उस कमरे में 2 लड़के रहा करते थे, बेचारे बहुत गरीब थे, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आए हुए थे, अपनी खेत ज़मीन बेचकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। उनकी रैगिंग शुरू की गई, इतनी भयंकर तरीके से होती थी ना कि उनको पिटाई तक लगती थी, उनको मारा तक जाता था। वो वार्डन के पास पहुंचे, वार्डन को पूरी बात बताए, लेकिन वार्डन पता नहीं है क्या खा के सोता है क्या, कुछ उसको कुछ मतलब ही नहीं, इग्नोर मारा। और उस प्रताड़ना से परेशान होकर एक दिन दोनों लड़कों ने रूम नंबर 55 में एक, समझ रहे हो, फैन में खुद को मुक्त कर दिए। उस दिन के बाद से जो कोई भी रूम नंबर 55 में रुकता 2-4 दिन तक तो नॉर्मल तरीके से जीता, लेकिन 5वें-6वें दिन से उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके शरीर में ऐसा दर्द होता कि रात भर उसकी पिटाई हुई है, फिर चोट के निशान पूरे चेहरे में दिखने लगते। अचानक से कोई सो रहा है अपने कमरे में रूम नंबर 55 में, सुबह उठे तो हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, सोते सोते ही हाथ पैर फ्रैक्चर हो जा रहा है। सभी को समझ में आ गया कि इस कमरे में जो कुछ भी होता है वो दोनों लड़कों की आत्माओं की वजह से होता है। वो आत्माएं कुछ इस प्रकार का अपना कहर ढाती हैं कि उस कमरे में जो भी लड़का रुकता है उसको अपने आप चोटें लगती है और चोटों का पता भी नहीं चलता है। कहते हैं ना कि इतनी पड़ेगी कि दर्द भी नहीं होगा और हालत ख़राब हो जाएगी, वैसी वाली सिचुएशन हो जाती थी। तुम्हारे साथ भी हो रहा है बेटा, एक दिन ऐसा आएगा अगर वहाँ पे जमे रहे ना कि ज़िंदा भी नहीं उठ पाओगे, सोए तो सो ही गए, इतना पिटोगे उस आत्मा से। तो
बस भाई इन लोगों ने कसम खा ली, भैया अगर ऐसी बात है तो हम जाते वार्डन सर के पास, और अब हॉस्टल से निकाल रहे हैं तो निकालते। ये लोग भागे भागे पहुँचे। सीनियर भाई का नाम तो नहीं बताया जिसने इनको पूरी स्टोरी बताया। इन वार्डन सर के सामने पूरा एप्लीकेशन वगैरह डाल दी, सर अगर आप नहीं कुछ करेंगे, हमारा ये रूम चेंज नहीं करवाएंगे, तो हम फिर सीनियर लेवल तक जाएंगे और फिर देखो आपका क्या होगा क्या नहीं। तो इन लोगों का ऐसा धमकी पत्र पढ़कर थोड़ा सा जो वार्डन था वो घबरा गया, और वार्डन ने बोला अरे अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जुगाड़ करवाता हूँ। तो वार्डन ने ना इनको एक स्पेशल रूम रहा होगा भाई, जो शायद वार्डन का रहता होगा, लेकिन वार्डन वहाँ पर रुकता नहीं था। इनको वो प्रोवाइड कराया, और फिर कुछ टाइम बाद एक रूम खाली हुआ और इनको उस रूम में शिफ्ट कराया। कुछ साल वहाँ पर रहे, इनको समझ में आया कि साला ये सीन है, मतलब इस हॉस्टल में रूम नंबर 55 में कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पे रहती है सिर्फ और सिर्फ उन 2 लड़कों की आत्मा है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे आर्यन ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, बहुत अच्छी सीख मिलेगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक वीडियो देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी टॉपिक या जानकारी हो तो लिंक भेजना। और मेरी वेबसाइट की लिंक भी है, जैसा कि मैंने बताया। प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते, कुछ अच्छा लगे तो प्रोसीड कर देना। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।